चलिए, और तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारा संविधान था, हमारे संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और दोस्तों ये बन के तो 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था। लेकिन दोस्तों चूंकि 26 जनवरी को, मैंने पहले आपको बताया ना कि 26 जनवरी को हम क्या मना रहे थे, मिनी। अब भाई साहब ये हो गया कि अभी तो हमने 1949 26 नवंबर को मनाया था मिनी स्वतंत्रता दिवस, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया। और इसके ऊपर जो हस्ताक्षर हुए थे उसमें जो लोग थे जो चुनकर आए थे मेंबर्स, 284 लोगों के सिग्नेचर इस संविधान पर हुए थे, और इसमें महिलाएं थी 15 महिलाएं थी। जोरदार तालियां उनके लिए। और दोस्तों जब ये संविधान लिखना शुरू हुआ था तब मेंबर थे 299, लेकिन चूंकि जब 1946 में पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं था, तो मेंबर जब 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया तो ऑटोमेटिकली कुछ मेंबर यहां से हट गए जिनकी सहमति सिग्नेचर संविधान के लिए थे। फिर कुछ मेंबर हटने के बाद, और जब ये संविधान के ऊपर सिग्नेचर हो रहे थे तो 284 लोग बचे थे। फिर भी 12 लोग एक्सपायर कर गए थे संविधान के सिग्नेचर के समय। तो 284 लोगों ने इस पे साइन किए, उसमें 15 महिलाएं थी। और फिर ये दिक्कत आ गई कि 26 नवंबर को अगर हम करते हैं इसको लागू, तो फिर हमारे 26 तारीख को मनाते हैं, 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस, तो उसको खतरे में हो जाएगा। तो इन्होंने 2 महीने वेट किया कि हम 26 जनवरी 2 महीने हम वेट करेंगे, और 26 जनवरी जैसे आएगी तो उस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस लागू करेंगे, ताकि संविधान दिवस को भी बचाया जा सके और गणतंत्र दिवस को खास बनाया जा सके। क्योंकि वो अनाउंसमेंट 1929 में मैंने आपको बताया हो गई थी, रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने आज़ाद घोषित कर दिया था भारत को, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं था उस समय। तो लेकिन ये सेलिब्रेट कर रहे थे उसको 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी का इन्होंने वेट किया 2 महीने, और जैसे ही 26 जनवरी 1950 आई, इन्होंने हमारा गणतंत्र लागू कर दिया। और तभी से हम अपने संविधान को फॉलो करते हैं, और हमारा पूरा भारत संविधान के अंतर्गत आता है। जितने भी इंसान रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो एक नीचे वाला आदमी है, सभी लोग संविधान के अंतर्गत काम करते हैं, उसके अधीन हैं। तो हम सैल्यूट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने गणतंत्र दिवस के लिए ये, और जिस दिन हमारा 26 जनवरी होती है तो हम अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हमने कितनी तरक्की कर ली है। तो 26 जनवरी हर साल 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है कि हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुआ, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। और हम सैल्यूट करते हैं आज उन लोगों को जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, जिन लोगों ने हमें संविधान का सुरक्षा और रक्षा दी, उनको सैल्यूट करते हैं। सारे लोग जोरदार ताली बजा दिए उनके लिए जिन्होंने हमें आज़ादी के लिए लड़ाई की और जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया। थैंक यू दोस्तों। इसको स्टॉप कर दो, दूसरी बना लो। इतनी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है। चलिए, लाइट कैमरा साउंड। और दोस्तों आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। 26 जनवरी 2024 75वां गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। दोस्तों जितने लोग भी नशा करते हैं, ये सभी को हम कहना चाहेंगे कि आप अपने देश के बारे में भी सोचें। अगर आप नशा छोड़ देते हैं तो आपका नाम भी देशभक्ति में लिखा जा सकता है, लेकिन आपको नशा छोड़ना होगा। बहुत सारे बलिदान दिए हैं, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, तब वो देशभक्त कहलाए। अगर आप नशा छोड़ दें तो भी आप देशभक्त ही कहलाएंगे, क्योंकि ये भी देशभक्ति एक तरह की, अगर आप नशा मुक्त हो जाते हैं तो।
एक गुलामी है आपकी, आपके परिवार की। अगर आप नशा मुक्त होते हैं तो आपको भी देशभक्त मान लिया जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, बताइए कि आपको भी। तो अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों, आज हमारा गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हमारा संविधान देश पर लागू हुआ था। हम गुलाम रहे, पहले मुगलों के गुलाम रहे और उसके बाद फिर हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, और तब तक जब तक 550 साल करीब हमारा देश गुलाम रहा। पहले हमने कानून माने सारे मुगलों के, फिर कानून हमने माने अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश के, और हम हमेशा बहुत हीन भावनाओं में, बहुत नीचे लो सेल्फ इस्टीम में जीते रहे। और दोस्तों आज हमारा देश आज़ाद है। हमारे देश का जो संविधान है वो हमें हमारी उम्मीदों को, आशाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है, हमें स्वयं अधीन करता है। हमारा संविधान जो लिखा गया, हमारे संविधान को लिखने के अंदर 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन आपको कि हमारे संविधान को लिखने में, हमारे संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। टोटल 13 समितियों को बनाया गया। 13 समितियों ने मिलकर पूरे भारत में घूमकर इस बात को देखा कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और हमारे संविधान की जो किताब है उसका जो टोटल वज़न है वो 13 किलो है। और ये 13 किलो का संविधान हमारा, जो हमारे राष्ट्रपति भवन में हमेशा होता है, वहाँ रखा होता है राजभवन में। और इस संविधान को लिखने में 13 समितियाँ बनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस 13 समितियों के एक सलाहकार थे जिनका नाम था B.N. राव साहब। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। B.N. राव साहब जो हमारे संविधान की समितियां जो संविधान लिख रहे थे, उन समितियों के सलाहकार B.N. राव साहब थे, जो बहुत एजुकेटेड, बहुत काबिल इंसान थे, जिन्होंने म्यांमार का संविधान लिखने में भी अपना सहयोग दिया था। म्यांमार ने आइडिया दिया था उन्होंने म्यांमार को, B.N. राव साहब ने। तो हमारे देश के ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। और इसके अलावा हमारी इन 13 समितियों में जो एक समिति थी जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं, जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, उस कमेटी के जो मुख्य अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बाकी समितियों का भी संचालन करते थे। उनको भी निर्देश और उनको भी संचालन के लिए सलाह राय अपनी देते रहते थे कि कैसे क्या करना है। तो उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये बहुत ही काबिल इंसान थे पूरी दुनिया के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सैल्यूट है इनको, सारे लोग सैल्यूट कर दें। तो इन्होंने हमारे देश का मान सम्मान गौरव को बढ़ाया और संविधान लिखा। हमारे देश का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है लिखा हुआ, प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ा संविधान है पूरी दुनिया में लिखित में, वो हमारे भारत का है। तो हमें गर्व होना चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए इस बात के ऊपर कि हमारा संविधान बहुत महान है, जो हर इंसान को स्वाधीनता देता है, आज़ादी देता है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को, आशाओं को, उम्मीदों को पूरा करता है। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है संविधान के अंदर, अच्छे बुरे के सब चीज़ों का ध्यान किया, पढ़ाई का, बच्चों का, महिलाओं का, सब रोजगार का, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। बहुत सारी हज़ारों लाखों करोड़ों बातें जो हमारा संविधान हमको सुविधा। और दोस्तों ये जो लिखना शुरू हुआ था हमारा संविधान, ये लिखना शुरू हुआ था 1946 में। 1946 में हमारा संविधान लिखना शुरू हुआ और ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 1949 और हमारे देश में जो चुनाव हुए पहले वो हुए 1951 में। 1951 में पहले चुनाव हुए और 1952 में हमारे देश का पहला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो संविधान के मुताबिक ही काम करते हैं, ये चुनाव होकर जीत कर आए हमारे संसद भवन में। और तब से ही हमारा संविधान काम कर रहा है। दोस्तों उससे पहले अगर हम बात करें 1952 से पहले, 1952 से पहले हमारे पास रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, चोले को पहन के बाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की
रानी मिट गई अपनी शान पे, इसे पहन के झांसी की रानी मिट गई अपनी जान से। उसी को चोले उसी को पहन के उसी को पहन के निकला है हम दोनों का टोला। अगर में मेरा स्क्रीन पर ध्यान चला रहा है, ये उल्टा पुल्टा सर मैं सही जा रहा था, ये नहीं बोलते तो मेरी रिदम थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है। तू ही बोल रहा था। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी आंखों से, पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत ही गहरा दाग यारो जिसका गुलामी नाम है, बहुत ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो आज बना है शोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। सभी भाई प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे आत्म शांति प्रार्थना को। सभी भाई आत्म शांति प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को। हमारा 26 जनवरी है आज 2024, तो आप में तो बता सकते कौन सा ये हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। 75 हमारा 75 का मतलब होता है डायमंड जुबली। और हम ग्रो करें, हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और दोस्तों रिपब्लिक डे का मतलब मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक डे कोई बता सकता है आपने से गणतंत्र दिवस संविधान लागू हुआ संविधान मतलब स्वयं में अधीन, स्वयं में हमारा जो संविधान है वो हमको स्वयं में अधीन करने की स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। हमारा संविधान हमको हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारी उम्मीदें, हमारी आशाओं को पूरा करने में हमारा सहयोग करता है, हमें एक देश में रहने के लिए आज़ादी प्रदान करता है। और हम किसके तहत रहें, किस कानून के तहत रहें, किन किन चीज़ों की सहायता हमको सुख सुविधाएं मिलने वाली है, ये सब हमारे संविधान में हमारे लिए लिखा होता है। हमारे संविधान के अंदर एक सरकार होती है जो इलेक्ट होके आती है, संविधान के मुताबिक आती है। क्योंकि हमारे पास संविधान नहीं था तो हमने अंतरिम सरकार बनाई थी, अंतरिम सरकार बना के। और चूंकि अंग्रेज हमको छोड़ने को तैयार नहीं थे, पहले तो हमें मुगल छोड़ने को तैयार नहीं थे। ठीक है, कोई भी आदमी अपना राज क्यों छोड़ेगा, और इतने बड़े देश के ऊपर कोई राज कर रहा है तो वो अपना राज जल्दी से, पहले तो हमें बेवकूफ बनाया। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हिंदुस्तान का आप इतिहास देखेंगे तो भारत में जो राजा थे वो 3 बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनमें लोधी इब्राहिम भी थे और राणा सांगा भी थे। और राणा सांगा लोगों को कम लोगों को ये बात मालूम है कि राणा सांगा ने ही बाबर को इनवाइट किया था। क्योंकि हर राजा अपने राज्य का विस्तार चाहता है। जितने भी देश हैं इनके अंदर ये लड़ाई चलती है, आज भी चलती है कि हम अपने देश का क्या करें,
संविधान की, और संविधान की अगर हम बात करें तो हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखकर तैयार किया गया था और इसको बनाने में इतना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और दोस्तों हमारा जो संविधान है, इसकी जो किताब है, इसका वजन, टोटल वजन है 13 किलो। और दोस्तों इसको बनाने के अंदर 13 समितियों का गठन किया गया था और उसके अंदर सबसे मुख्य जो समिति थी, प्रारूप समिति, जिसको हम ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इनकी अध्यक्षता करते थे। और दोस्तों जो इसके सलाहकार थे इन कमेटियों के, उनका नाम था बी एन राव साहब। बी एन राव साहब सलाहकार थे जो इस समितियों को सलाह देते थे। और बी एन राव साहब वही हैं जिन्होंने म्यांमार का संविधान लिखने में भी अपनी सेवाएं दी थी। तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। आज 2024 में हमने 75 साल पूरे कर लिए हैं। हम सल्यूट करते हैं अपने संविधान को और उन लोगों को जिन्होंने हमें आज़ादी दी, उन लोगों को जिन्होंने हमें संविधान के अंतर्गत हमें सुविधाएं और सुरक्षा दी। इन सभी को सल्यूट और सलाम, जोरदार तालियां इन सबके लिए। थैंक यू। और 1 मिनट की ओर बनाओ। और दोस्तों जो भाग हैं, भाग का मतलब हम ये कहेंगे कि जो चैप्टर हैं इसमें, जब ये लिखा गया था 22 थे और आज इसके अंदर 3 जोड़ के टोटल हो गए 25। तो आज हमारे संविधान के अंदर टोटल चैप्टर हैं 25। हमारा अनुच्छेद जब ये लिखा गया था तो 395 थे, इसके अंदर बाकी जोड़े गए ABCD करके, तो ये टोटल हो जाते हैं आज 448 आज 2024 में। और अगर हम बात करें इसमें अनुसूचियों की, तो अनुसूचियां इसमें 8 थी, इसमें बाद में 4 और जोड़ी गई, तो आज टोटल हैं 12। तो हमारा ये सारी चीज़ें जुड़कर इस हमारे संविधान को बनाती है, जो हमें सुरक्षा और सहायता प्रदान करती हैं। जोरदार अपने संविधान के लिए और लिखने वालों के लिए जोरदार।